बीजेपी ने तीसरी सीट पर प्रत्याशी उतार दिया है। महेश केवट होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार। तीसरी सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान किया है। आज नामांकन दाखिल करेंगे महेश केवट। आज का दिन एक बार फिर से बड़े बदलाव ला सकता है। राज्यसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। तीसरी सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पहले तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और अब महेश केवट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे महेश केवट। बीजेपी ने इस कदम को राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से काफी अहम पहलू माना जा रहा है। अब देखिए महेश केवट कौन है, आपको यह भी बता देते हैं। मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। 24 अप्रैल 2026 को ही अध्यक्ष बने हैं। बुंदेलखंड के निवाड़ी क्षेत्र से आते हैं। मछुआ समाज में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत कर सकती है। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो वहीं 2022 में बीजेपी निष्कासित कर चुकी थी और निकाय चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप भी लगे थे। कुछ साल के बाद बहुत अच्छा काम किया, जिसके बाद वापसी हुई है और अब ऐसे में महेश केवट को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है और राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब बीजेपी अपना डोमिनेंस दिखाना चाहती है इस चुनाव को लेकर के और राज्यसभा में तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिया है बीजेपी ने। हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के साथ रंजना जुड़ रही है। रंजना, जिस तरह से अब बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है, तो कांग्रेस के जो वीक लिंक्स थे कहीं ना कहीं क्या वो इस बार टूट जाएंगे? देखिए अंशिका, बीजेपी ने जो रणनीति बनाई थी कहीं ना कहीं वो सफल साबित हुई है और इसीलिए जो अटकलें लगातार चल रही थी कि तीसरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के लिए उतार सकती है, लगातार ये बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब इस पर जो पूरी तरह से मुहर लग गई है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने महेश केवट यानी राज्यसभा के तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है मीनाक्षी नटराजन के सामने। और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो रणनीति बनाई गई है उसी हिसाब से इनको उतारा गया है, क्योंकि अब जो निर्विरोध निर्वाचन है वो तो नहीं होगा, क्योंकि तीसरे कैंडिडेट मैदान में आ चुके हैं बीजेपी के। इसीलिए अब मतदान किया जाएगा और अब सबसे ज्यादा डर कांग्रेस को है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हालांकि कांग्रेस ये कह रही थी कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, हमारे सारे विधायक एकजुट हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार रणनीति में जुटी हुई थी, संगठन पूरी तरह से इसी रणनीति में लगा हुआ था और अब कहीं ना कहीं वो पूरी हो गई है शायद, क्योंकि जिन विधायकों को उन्होंने चिन्हित किया था, कहा जा रहा है कि वो लगातार संपर्क में भी हैं, क्रॉस वोटिंग जो कर सकते हैं उनसे लगातार बातचीत भी चल रही है। और जो विधायक हैं उन सभी के नाम को लेकर जो पहले चर्चा हुई थी। और अब देखना यही होगा अंशिका कि कांग्रेस ने बैठक तो जरूर की है और ये सुनिश्चित किया है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, सभी विधायक एकजुट हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या क्रॉस वोटिंग को कांग्रेस पार्टी रोक पाएगी, क्या जो अपना एक उम्मीदवार है, अपनी जो एक सीट है कांग्रेस, क्या वो बचा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद नाराजगी थी, उसी नाराजगी का फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार वो विधायक जो ऐसे दल जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं उन्हीं विधायकों से लगातार चर्चा भी की जा रही है। रंजना, बीजेपी अपनी रणनीति को पूरी तरह से मजबूत किए हुए, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं फोन कॉल पर। ब्रजेश जी, बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार उतारने के मायने किस तरह से समझे जाएंगे और क्या क्रॉस वोटिंग की अब संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए अंशिका, कल दिन भर मध्य प्रदेश भोपाल में सीएम हाउस में राजनीतिक गतिविधियां बनी रहीं। नामांकन पत्र भरने के बाद बीजेपी के सभी बड़े नेता, जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, महेंद्र सिंह जो प्रभारी हैं, तमाम लोग यहाँ थे। और शुरुआत में तो ये था कि बीजेपी आलाकमान ने तीसरा उम्मीदवार उतारने की इजाजत नहीं दी थी, कोई इनको मंजूरी नहीं दी थी, मगर लगातार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ये बात आलाकमान को बताते रहे कि यदि कोई तीसरा प्रत्याशी हम उतारते हैं तो उसको जिताने की जिम्मेदारी हमारी होगी और हम उसको जिता लेंगे। दिन भर ये बात चलती रही। आखिर में रात में जाके इनको हरी झंडी मिली और उसके बाद फिर फटाफट नामों का एक पैनल बना। 5 नामों का पैनल भेजा गया। 5 नामों के पैनल में ये तय किया गया कि हम सामान्य वर्ग से तो किसी को नहीं रखेंगे। तो उसमें फिर पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा को ये सब एक 5 नामों का पैनल भेजा गया, जिसमें से जो महेश केवट हैं ये अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, केवट और मछुआरा समुदाय से आते हैं और मछुआ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, दतिया के रहने वाले हैं, निवाड़ी के। तो इसके बाद फिर इनको रात में करीब तकरीबन 12 बजे मंजूरी दी गई और रात में वहाँ से तुरंत एक बीजेपी ने अपना जो सूची जारी की है प्रत्याशियों की, उसमें इनका नाम आया। तो अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि इनको किस तरीके से जितवाया जाए, क्योंकि बीजेपी को अपने जो 2 उम्मीदवार जिताने के बाद 10 वोटों की दरकार होगी, यानी कि उनको 10 विधायक और चाहिए जो क्रॉस वोटिंग करें। ये छोटा मोटा नहीं, बड़ा आंकड़ा है।
तो इसके लिए बीजेपी के तमाम लोग सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के नेताओं से कह दिया गया है कि अपने अपने संपर्क के विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से बात की जाए। तो और अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि जो क्रॉस वोटिंग का खतरा चूंकि बढ़ गया है, तो अपने विधायकों को किस तरीके से एकजुट किया जाए। तो अब रणनीति ये बनी है कि आज जो नामांकन होगा ये मीनाक्षी नटराजन का, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल होंगे। अरुण यादव भी आए हुए हैं, दिव्य सिंह भी हैं, और तेलंगाना और यहाँ के आंध्र प्रदेश के प्रभारी जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आए हुए हैं। और इसके बाद अब ये तय किया जाएगा कि ये जो 18 तारीख को वोटिंग होगी, तो 18 तारीख की वोटिंग तक कांग्रेस के विधायकों को कहाँ छुपा के रखा जाए, कहाँ एकजुट होकर रखा जाए। तो इसके लिए एक प्रॉपर एक रणनीति बन गई है। तो हो सकता है इन सारे विधायकों को भोपाल से बाहर कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि सारे विधायकों को यहाँ बुला लिया गया है। बीजेपी के मोस्टली विधायक यहाँ पे हैं, कांग्रेस के विधायक भी हैं। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां किस तरीके से रणनीति बनाती हैं। मोटी मोटी रणनीति बनी है, मगर कुल मिलाकर तीसरे उम्मीदवार उतारने के बाद अब मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस शुरुआत से ही कह रही थी यदि तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो हम मजबूती से लड़ेंगे और एक बार फिर अपनी कांग्रेस की एकजुटता साबित करेंगे। मगर निश्चित ही सरकार के सामने अब कांग्रेस को अपनी एकजुटता, अपने विधायकों को एकजुट रखना बहुत मुश्किल और बहुत टेढ़ी खीर है। देखना है परिणाम क्या होता है, मगर कुल मिलाकर चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल, ये चुनाव पर अब कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी तीसरी सीट पर, जिस तरह से तीसरा उम्मीदवार भी बीजेपी ने उतार दिया है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। अब देखिए, जिस तरह से हम लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिया, इसके मायने क्या है, क्या रणनीति रही होगी। लेकिन पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रियों ने भी ये संकेत दिए थे कि बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतार सकती है। किसने क्या कहा है, आपको ये भी सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दो श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को राज्यसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उतारा है। हम आभारी हैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के कि उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन किया है और अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का एक उचित फैसला लिया है। और इसलिए कार्यकर्ताओं में हर्ष है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में हर्ष है। तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी अगर कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। चर्चा है सर ऐसे तीसरे और प्रत्याशी को खड़ा करने तो थोड़ा सुनने में आया है। चर्चा है सर ऐसे तीसरे और प्रत्याशी को खड़ा करने तो थोड़ा सुनने में आया है।